ठीक। जो जो नहीं आएगा उसको रिकॉर्डिंग दे देंगे। मुसीबत है यार। चलिए। तो इससे पहले हम लोगों ने देखे कहाँ ये आए दे दिया। बहुत मसला है यार। हम्म। तो हम पहला किस्म जो है नाउन देखे। नाउन देख रहे हैं। नाउन क्या है? पहला पहला नाउन लिखा है तो नाउन होता क्या है देखते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, आइडिया, आइडियाज, इटीसी। इटीसी मतलब और भी बहुत कुछ। ठीक। तो ये है। उसके बाद तो नाउन क्या है? नाउन एक वर्ड है। जो है ना, वर्ड भी नाउन तो वर्ड है ना। तो वर्ड है जो किसी भी चीज का नाम हो सकता है। किसी भी आदमी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। ठीक। जैसे कि देखो, आदमी का नाम क्या हो सकता है? वारिस है, जाहिद है, बॉय है, तुम्हारा भी नाम हो सकता है टीचर। ये सब क्या नाउन है? पटना है, और इंडिया है, मेसी है, ये जगह का नाम हो गया। ऑफिस है, होम है, मॉस्क, मॉस्क मतलब मस्जिद है, मार्केट मतलब बाजार है। एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के भी नाम हो सकता है। बर्ड्स, बटरफ्लाई, एंट, एंट मतलब चींटी। ठीक। बटरफ्लाई में तितली। थिंग्स मतलब चीज है, जैसे बुक, पेन, मोबाइल, कार, बाइक, चेयर, etc। ठीक। आइडियाज क्या हो सकता है? आइडियाज और फीलिंग्स। आइडियाज मतलब क्या होता है? आइडिया में जानवे करते हो यार, इसका माने हमको हिंदी नहीं मालूम क्या है। विचार, हाँ। आइडिया मतलब विचार। और फीलिंग्स मतलब एहसास। और भी बहुत चीज़, जैसे मंडे हो गया, हैप्पीनेस, ये भी एहसास है ना, खुशी का एहसास है। फ्रीडम भी एक एहसास है। डेट, डेट क्या है? टाइम है। आइडिया, टाइम भी क्या है? एक आइडिया है कि टाइम है चीज, टाइम, समय। तो देखो ये और भी चीज है। ईटीसी वो नाम बहुत बड़ा समुंदर है, इसको नहीं उतना भी, थोड़ा जितना पढ़ा जो समझ में आए। ठीक है। तो नाम को हम पहचाने कैसे? कुछ अलामत होना चाहिए ना, जिसको हम नाम को पहचान सकते हो। ठीक है। देखो, नाम को पहचानने के लिए हमारे पास अलामत ये है कि नाम को पहचाने क्या। तो नाम को पहचानने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो दिया है सफिक्स मतलब क्या, यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं ये उसके लास्ट में रहेंगे। सफिक्स मतलब लास्ट में, वर्ड के लास्ट में। सफिक्स मतलब वर्ड के लास्ट में। जैसे कि लास्ट में क्या रहेगा? NEES। लास्ट में क्या रहेगा? किसी वर्ड का अगर लास्ट में NEES रहेगा, नाउन है। ATION रहेगा तो नाउन है। उसी तरह एसन रहेगा तो नाउन होगा। मिंट रहेगा तो नाउन होगा। च्यूड रहेगा तो नाउन होगा। उसी तरह हुड रहेगा। अरे भाई बैठ जाओ नहीं। हुड, हुड रहेगा आखिर में तो नाउन हो जाएगा। उसी तरह किसी वर्ड के आखिर में ENC रहेगा तो उससे पहचान जाएगा, अच्छा ये नाउन है भाई। ANC रहेगा तो नाउन है। ITY रहेगा तो नाउन है। उसी तरह DIO है। उसी तरह देखो देखो, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नाउन है कि नहीं? देखो जिसके आखिर में NEES आया। जी जी हाँ बोलते रहो, यानी कि समझ में आप बोलते रहो। जी देखो कैपिटलाइजेशन है जी कि नाउन? देखो इसके आखिर में क्या है? जी। ATION आया। उसी तरह देख क्रिएशन है। देखो इसी तरह, ये कुछ समझने वाला है ही नहीं, ऊपर बता दिया कि ये आखिर में रहेगा तो नाउन होगा, सीधे बात। देखना है, नाउन समझ आना है। ठीक। होगा ना? हेलो। अरे बोलिए। हाँ, ठीक। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पर। नाउन को हम पहचान जाएंगे, नाउन को हम पहचान जाएंगे। ठीक है। नाउन को पहचानने के लिए अभी हम एक तरीका बताए, वो सफिक्स वाला। सफिक्स वाला बताएं। ठीक। ये आखिर में रहेगा तो तुम पहचान जाओगे नाउन है, अच्छा ये नाउन है। ठीक। और अब नाउन के प्रकार देख लेते हैं। नाउन के भी बहुत सारे किस्में हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं। तो पहला नाउन का जो किस्म है, प्रॉपर कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मतलब क्या कि अगर उस चीज का नाम लिया जाए, नाउन क्या है? नाम है किसी चीज का। तो अगर किसी चीज का नाम लिया जाए तो उससे है ना क्लियर मालूम ना हो कि यही बंदा है, खास यही चीज है। अरे वो दुनिया में बहुत सारा है वो चीज, जैसे कि बॉय। तो बॉय तुम भी हो, मैं भी हो। कौन बॉय की बात कर रहा है, कौन लड़के की बात कर रहा है, पता नहीं। बॉय तो तुम भी हो। दुनिया में कितना करोड़ों बॉय हैं। डॉक्टर, डॉक्टर कौन डॉक्टर? डॉक्टर इरफान की डॉक्टर जावेद? कौन सा डॉक्टर की बात कर रहे हैं? डॉक्टर तो बहुत सारा है ना, है कि नहीं? हेलो। कॉमन पर्सन जी।
हाँ, तो कॉमन नाउन हो गया। उस तरह स्कूल, कौन सा स्कूल, लिटिल फार्क। उसी तरह का कौन सा स्कूल, यहाँ पे स्कूल, सब स्कूल आ गया, दुनिया का सब स्कूल। पता नहीं चल रहा है, अगर वही नाम आ जाएगा तो प्रोपर नाउन हो जाएगा। देखो जैसे कि अगर ऑक्सफोर्ड स्कूल, ठीक, लिटिल फ्लावर स्कूल, तो नाम आ गया लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल, ये नाम हो गया। तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, सारा हॉस्पिटल आगे दुनिया का कॉमन नाउन है। और हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा, जैसे एम्स हॉस्पिटल, मेरे बगल में आईजीएम्स हॉस्पिटल, पुरजी हॉस्पिटल, तो ये नाम आ गया स्पेशल नाम। तो खास नाम यानी कि, अरे भाई, आईएम्स हॉस्पिटल तो दुनिया में एक ही गो ना है, तो उसके जैसा और भी बहुत हो, एक ही गो है। तो खास चीज को यानी कि जो दुनिया में एक हो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। सीधे बोल, जैसे वारिस, देखो बॉय, बॉय मतलब तो सारा लड़का हो गया, दुनिया का पूरा लड़का। लेकिन वारिस का गो है, वारिस एक ही गो नहीं दुनिया में भाई, कहीं भी जाओ ये नाक मुंह कान, काला गोरा जो भी है मैं, ये तो एक ही नहीं मिलेगा भाई। वारिस तो ये वारिस एक खास हो गया, इसके जैसा कोई दुनिया में नहीं। तो वारिस जो है प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह साजिद, उसी तरह डॉक्टर, डॉक्टर तो बहुत सारा है, लेकिन डॉक्टर इरफान एक ही है, डॉक्टर शाम एक ही है। उसी तरह टीचर, टीचर बहुत सारा है दुनिया में। तो टीचर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन टीचर का जब नाम आ जाएगा, साहिब टीचर, जमाल टीचर, हाँ, तो ये हो गया मेरा क्या, प्रॉपर नाउन। जी। ठीक है। उसी तरह बैंक, बैंक के भी जितने भी नाम है, बहुत सारा बैंक का भी बहुत सारा बहुत सारा बैंक भी है दुनिया में, बहुत सारा बैंक है। जैसे पीएन बैंक, तो एसबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा हो गया प्रॉपर नाउन। ये इधर प्रॉपर नाउन है, और ये इधर तुम्हारा कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन पता नहीं चल रहा है कि यार कौन सा बैंक का बात कर रहा है। और वही जब नाम दे दिया, अच्छा पंजाब बैंक, तो प्रॉपर नाउन है कि नहीं। जी। हाँ, जी। तो इसीलिए कॉमन नाउन का, जैसे कलर का नाम, कलर का नाम, उसका जानवर का नाम, कैट का, बिल्ली बोल दिया, कौन सा बिल्ली भाई, तेरी बिल्ली, मेरी बिल्ली, काली बिल्ली, कौन सा बिल्ली के बात समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। तो बताइए, अच्छा लूसी, बिल्ली के नाम लूसी है, कौन सा सांप बोल रहा था, सांप बोला कोबरा सांप, नागिन सांप, और भी सांप होता है। जी। हाँ, तो ये सब जो सांप है जिसका नाम है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, उसी तरह, ठीक, उसी तरह बर्ड, जी। बर्ड बोल रहा है ना, बर्ड, चिड़िया तो बहुत सारा यार होता है यार। तो चिड़िया कौन सा चिड़िया बता रहा है, तो ईगल, बाज बता रहा है। तो बाज क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, उसी तरह मंथ, मंथ 12 गो मंथ है, कौन सा बात कर रहा है, तो मई जून अप्रैल, तो नाम ले लेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसी तरह मंथ भी देखो, उसी तरह यहाँ पे कंपेरिजन करके अपन समझना। ठीक, उसी तरह प्लेस, पटना आ गया, लैंग्वेज, तो ये सब आ गया तुम्हारा कॉमन नाउन में, ये तुम्हारा प्रॉपर नाउन में यार। फिक्स पॉइंट। ठीक। अरे कहाँ भाग गया यार। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है। हेलो, बड़ा प्रॉब्लम है यार। हेलो, अरे यार, हाँ, ठीक है यार, सुना दे रहा है, याद दे रहा है कि नहीं यार, बोलना। जी। जी, तो देखो ये नाम ने पढ़ा क्या, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, का फोन आ गया था इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में, कॉमन उनको जाति बात संज्ञा कहते हैं ना। हाँ कॉम, जो भी हो। ठीक, तो ये प्रॉपर नाउन, देखो प्रॉपर नाउन होता है ना, हमेशा जो लिखाएगा प्रॉपर नाउन जैसे, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा ना, वो क्या होगा, कैपिटल होगा। देखो यहाँ पे लिखा होगा, जैसे कि देखो वारिस है, डब्ल्यू बड़ा है, उसके बाद चाहे कहीं भी हो, सेंटेंस के बीच में हो या आखिर में हो, वो सब फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कैपिटल लेटर का रहेगा। और वहीं जबकि कॉमन नाउन जो होगा, स्मॉल लेटर से लिखाएगा पूरा, पूरा वर्ड। और जबकि प्रॉपर नाउन का जो भी वर्ड होगा, वो क्या होगा, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक,
कॉमन नाउन हम देख लिए, प्रॉपर नाउन देख लिए। दो किस्म तीसरा किस्म है कलेक्टिव नाउन, और भी एक किस्म है लेकिन उतना नहीं, उतना काम ही नहीं है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जैसे उसी किस्म है, नाउन नहीं क्या किस्म है। तो कलेक्टिव नाउन ये होता है, जैसे कि बहुत सारा झुंड होता है ना, जैसे कि जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल समझ, जैसे ये अंगूर का क्या है? एक गुच्छा में बहुत सारा अंगूर है। कलेक्टिव। तो अंगूर का क्या बोलते हैं? अंगूर का गुच्छा बोलते हैं। ये समूहवाचक समूह। हाँ। तो अंगूर का गुच्छा बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि एक अंगूर का गुच्छा। इसमें बहुत सारा अंगूर है, तो पूरा उसका समूह आ हम्म, गया, ठीक है। ठीक है, एक बंच ऑफ, वैसे हम्म, हेंस द ब्रूड ऑफ हेंस। उसी तरह एक फ्लावर का जो गुलदस्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? ए बुकी ऑफ फ्लावर्स। इसको क्या पढ़ेगा? बोकेट नहीं पढ़ेंगे इसको, देखो यहाँ BOQUET, बुकेट नहीं पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे बुकी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का गुलदस्ता। ठीक है, पहले इसको मिटाने दो। उससे ए बैंड ऑफ सोल्जर, यानी कि जो सैनिक का जो इति होता है, लश्कर होता है, उसको क्या बोलते हैं? ए बैंड ऑफ सोल्जर, यानी कि सुनिए ना, बैंड ऑफ सोल्जर्स। उससे जो जो ऊंट का जो कारवा चलता है, बहुत सारा ऊंट चल रहा है एक साथ, वह आदमी जा रहा है, सफर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एक कारवा ऑफ, एक कारवा ऑफ कैमल्स। समझ गया? अरबिया से लिया है, समझ लो। ये उसी तरह बहुत सारा कॉइन्स है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, ठीक। उसी तरह बहुत सारा मछली झुंड में जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ए स्कूल ऑफ फिश, ए स्कूल ऑफ फिश। समझ गया ना? उसी तरह बहुत सारा बुक बुक रखा हुआ अलमीरा में, उस सारा बुक को क्या बोलेंगे? ए सेल्फ ऑफ बुक, ए सेल्फ ऑफ बुक बोलेंगे, ए सेल्फ ऑफ बुक, या ए एरे ऑफ बुक भी बोलते हैं। ठीक, उसी तरह यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज है। यहाँ पे, यहाँ इसको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद हो जाएगा, समझ लो? इसमें कुछ है नहीं। स्क्रीनशॉट लेते रहो ना बीच बीच में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है? जैसे देखो, हमने तो समझ गया, ठीक है भाई। एक नाउन रहेगा, नाउन रहेगा, जैसे बॉय क्या है? नाउन है, ठीक है, नाम है, किसी चीज का नाम है, आदमी का नाम है बॉय, ठीक। तो बॉय तो सिंगुलर प्लूरल जानते हैं कैसे बनाते हैं? किसी नाउन को हम सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाएंगे? ठीक है, नंबर, नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन, ठीक। जी। तो पहला क्या है? पहला जो रूल है, पहला रूल सबसे सिंपल है। पहला क्या करना, किसी भी नाउन को पकड़ो, उसको क्या करना, एस लगा दो लास्ट में। जैसे बॉयज है, बॉय है एक लड़का, और उसमें एस लगा दो, बॉयज हो जाएगा, पुलर हो जाएगा। हो गर्ल है जाएगा। तो गर्ल्स एस लगा देना, पुल, यानी कि बहुत सारे लड़कियां, ठीक। कैमरा है तो एस लगा दो, कैमरास, बहुत सारे कैमरा। चेयर्स, उस तरह बल्ब्स हो जाएगा, उस तरह बुक्स हो जाएगा, ठीक। रूल टू क्या कहता है? रूल टू कहता है, देखो, किसी भी वर्ड के नाउन के आखिर में अगर तुमको, अगर उसको सिंगुलर से अगर पुलर बनाना है, तो उसको देखो, अगर उसका आखिर का वर्ड अगर एस है, या SH है, या CH है, या एक्स है, या जेड है, या ओ है, तो क्या करो देन, तब ऐड ES, तब आखिर में ES ऐड कर दो। जैसे कि बस, तो बस का क्या होगा? देखो आखिर में एस है, तो इसका बस का अगर पुलर बनाएंगे तो BSES, बसेस, बसेस। उसी तरह मैंगो है, तो मैंगो के आखिर में ओ है, तो इसमें ES ऐड करेंगे पुलर बनाने के लिए, मैंगोज। उसी तरह डिश, डिश मतलब होता है बर्तन, ठीक है, डिश बर्तन है। अरे हाँ, तो SH है लास्ट में, तो ES लगाएंगे, डिशेस, फॉक्सेस, बजेस, ठीक, इस तरह से। रूल थ्री क्या है? रूल थ्री ये है कि अगर आखिर में किसी भी वर्ड का वाई रहे, और उससे पहले क्या रहे? भवेल क्या, बिफोर, अगर उससे पहले, अगर किसी भी वर्ड के आखिर में वाई रहे, और उससे पहले अगर भवेल रहे ना, उससे पहले अगर कॉन्स्टेंट रहे, कॉन्सेंट रहे, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, यानी कि वॉवेल को छुड़ा के कॉन्सोनेंट रहे, तो हमको वाई को हटा देना है, वाई को, वाई को हटा देना है, और क्या करना, उसके जगह पर ऐड करना है क्या? IES। जैसे देखो, सिटी है, आखिर में क्या है? वाई है,
लेकिन इससे पहले क्या है, इससे पहले भी देखना है, इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या बोलता है, अगर आखिर में आई रहे, वाई रहे, और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे, तो उसको वाई को हटाओ, ठीक है, वाई को हम हटा दिए। उसके बाद में ई एस लगा दो तो सिटीज हो जाएगा। ओ सॉरी, तो सिटीज हो जाएगा, ठीक। सिटीज हो जाएगा। सिटीज, इस सबको तुम कर के लाओगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि रूल वन है, उस अगर देखो, अगर वाई रहेगा आखिर में, और वाई से पहले अगर वॉवेल होगा, तो उसमें वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस ऐड कर देंगे सिंपली, जैसे बॉयस, ट्वाइस। देखो वाई तो है, लेकिन इससे पहले क्या है, वॉवेल है। तो लेकिन ये क्या बोल रहा है रूल नंबर थ्री, कि वाई तो रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे तब वाई को हटा देना है, और उसके जगह पर आई ई एस लगा देना है। जैसे कि सिटी में आखिर में वाई है, उस लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट टी है, वाई को हटा देंगे, सी आई टी बच गया। फिर अब क्या ऐड करना है, आई ई एस। तो सी आई टी आई ई एस, सिटीज हो जाएगा, लेडीज, कंट्रीज, बेबीज, फैक्ट्रीज का पूरा बनेगा, ठीक। लेकिन कहता है कि ठीक है, अगर वाई से पहले अगर भवेल होगा तो कुछ नहीं करना है जनाब, वही सिंपल रूल वाला, नहीं कि पहला रूल क्या करना है, कहना है, कहता है कि सिंपल ये सेट कर दो, तो बॉयज बॉयज, ठीक। और रूल नंबर चार क्या करते हैं, रूल नंबर चार है बनाने का, पूरे बनाने का तरीका, कि अगर एफ रहेगा, अगर लास्ट में अगर एफ रहेगा और या एफ ई रहेगा, तो क्या करना है, देन रिमूव इट, यानी कि एफ को और एफ ई को हटा दो, रिमूव इट यानी कि हटा दो, एंड ऐड, ऐड कर दो क्या, वी ई एस, वी ई एस ऐड कर देना है, ठीक। जैसे कि वाइफ में तो एफ ई है लास्ट में, ठीक, हटा दो भाई, एफ ई हटा दो, हटा दिए तो डब्ल्यू आई बच गया। अब क्या करना है, ऐड करो क्या, वी ई एस, तो ऐड कर दिए डब्ल्यू आई पी ई एस, वाइफ्स, इस तरह बना है। उस तरह थीफ को थीफ्स, लाइफ्स, लीव, नीफ, ये क्या है, नाइफ पढ़ेंगे, नाइफ, नाइफ नाइफ मतलब छुरी, नाइफ्स। उसी तरह वोल्फ, तो वोल्फ्स। उसी तरह पांचवा रूल क्या बोलता है, कि अगर, पांचवा रूल क्या है, यानी कि ये तो सीखना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। पांचवा रूल बोलता है क्या, जैसे कि हम ना किसी किसी वर्ड का पूरा बनाते हैं ना, तो उसमें जो जो वॉवेल होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है भैया, जैसे मेन है, मैन, मैन मतलब आदमी, एक आदमी, तो बहुत सारा आदमी बनाना है मेन, तो इस बीच में ए था उसको ई में चेंज कर दिया, द मेन। उसी तरह वीमेन, वीमेन मतलब इसको, सो क्या पढ़ेंगे बता दो इसको, हेलो। हाँ, मैन, हाँ, ओमैन, मैन क्या, ओमैन, वोमेन नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है वीमेन, वीमेन, क्या पढ़ना, वीमेन, 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 was he she we, was सी, वी मैन, वीमेन, वीमेन है, देखो हाँ, वीमेन है, तो लेकिन हाँ, तो इसमें ये ए को हटा दिया, ई लगा दिया, तो यानी कि बहुत सारे औरतें, एक औरत, औरतें बहुत, औरत बहुत सारे औरत, देखो, टूथ मतलब होता है दांत, और तीथ मतलब बहुत सारे दांत। देखो, चाइल्ड मतलब बच्चा, और चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे बच्चे, फुट मतलब पैर, और फीट मतलब हो गया बहुत पैर, दो पैर है तो फीट बोलेंगे ना, एक से ज्यादा हो गया तो, ठीक है। माउस का हो गया, माइस, माइस मतलब चूहा। पर्सन का हो गया, एक आदमी रहेगा तो पर्सन बोलेंगे, और बहुत सारा आदमी है, ये खड़ा था, पीपुल, हाँ, पीपुल। उसी तरह जी, लॉस, लॉस होता, लॉस, और लाइस, लाइस मतलब चूहा, उसका जमा हो गया, लॉस मतलब एक चूहा, एक लाइस मतलब चूहा। जू होता है, चूहा नहीं तो जू, जू झील होता है शायद। ऑक्स, ऑक्स मतलब एक है बैल, ऑक्सन मतलब एक से ज्यादा। उस तरह गूज, गूज, गीज, बत्तख को बोलते हैं, गूज मतलब एक बत्तख, गीज मतलब बहुत सारे बत्तख। और देखो हमारे पास 10 मिनट बचा अब, अरे पार हो गया समय, ऐसे याद कैसे होगा, वार्निंग आ गई।
और रूल 6 क्या कहता है कि हम कुछ ऐसा, रूल 6 ये है कि कुछ ऐसा यानी कि वर्ड है, नाउन है, जिसको है ना हमको सिंगुलर और प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो सिंगुलर भी एक ही तरह रहेगा और प्लूरल भी एक ही तरह रहेगा। जैसे कि सिप, एक सिप के लिए भी सिप यूज करेंगे, और एक से ज्यादा सिप रहेगा, दो तीन चार जितना भी हो, उसके लिए भी सिप करेंगे, सिप्स नहीं करेंगे। ठीक, सिप भी करेंगे। जैसे फिश रहेगा, एक फिश है तब भी फिश, दो मछली लाया था तब भी फिश से बनेंगे, उसमें कुछ नहीं जोड़ जाड़ करना। ठीक, उसी तरह डियर, मूस। ठीक। फिश में दूसरा रूल्स नहीं आ सकता? ना फिश नहीं, बना सकते हैं लेकिन नहीं आता ना। हम किसको फॉलो करेंगे, अब इंडिया को नहीं फॉलो करेंगे। अंग्रेज आया, अंग्रेजवा से तो अंग्रेजी, इंग्लिश आया अंग्रेजवा से तो उसी को ना फॉलो करेंगे। सीधा बात। अब इंडिया वाला बना देता, हम क्या करेंगे। ग्रामर तो ये बोलता है। उसमें आर्टिकल की बात करना, आर्टिकल क्या। देखो, हम बताए ना कि जैसे कि किसी भी नाउन को पहचानने का क्या तरीका है। वो जो हम दिए सफिक्स, सफिक्स मतलब क्या, उसके आखिर में देखना, आखिर वाला क्या लेना। अगर आई, TION रहे, उस तरह से क्या हो रहा, DOM रहे, इस तरह, तो उसको पहचानने का जैसा नाउन है। एक और तरीका है, तीसरा तरीका यह है कि अगर किसी वर्ड से पहले ए आता है, एन आता है या द आता है, तो वो नाउन होगा। ठीक, नाउन होगा। एक एक वो यानी कि 4 गो तरीका हो गया। टोटल मेरे पास 4 गो तरीका हो गया जिससे हम पहचान सकते हैं, अच्छा ये वर्ड जो है नाउन है। ठीक। हाँ, तो देखो, तो ए और एन कहाँ का यूज करना। ठीक, ए देखते हैं। ए और एन का मतलब होता है एक, और ये जो है ना, उस चीज के लिए यूज करते हैं जो गिना जा सकता हो, जिसको ये जो जिसको गिना जा सकता है, और जो एक हो। यानी कि इसका मतलब एक ही है, ए और एन का मतलब एक ही है, तो सीधे बात एक चीज के लिए ना करेंगे। और वह चीज जो खास नहीं हो, यानी कि इनडिफिनिट हो। ठीक, यहाँ देखो, सिंगुलर नाउन के लिए यूज करेंगे, और जो जिसको गिन सकते हैं, और जो खास ना हो, इनडिफिनिट मतलब खास ना हो, उसके लिए। और ए का यूज कहाँ करेंगे, जैसे क से लेके ग तक, हिंदी में जो आवाज आता है क ख ग, तो इस तरह के जितने भी आवाज निकलते हैं जिस वर्ड के, उस वर्ड के आगे हम ए का यूज करेंगे। या जैसे कि ए किंग, क की आवाज निकल रहा है, किंग, किंग क से निकल रहा है, तो ए किंग बोलेंगे। जी। ठीक, हेलो, ए किंग। गणेश। हाँ। और उसी तरह देखो, एंड का यूज कहाँ करेंगे, एंड का यूज कहाँ करेंगे। देखो, AEIO, ये भवेल है, लेकिन भवेल का जो साउंड होता है ना इंग्लिश में, कितना है, 20 गो है। 20 गो साउंड है, A I E O, हिंदी क्या? से भवेल। तो देखो सिंपली, हिंदी में और आ ई यू ई ये सब क्या है, स्वर का साउंड है। तो स्वर का साउंड से जो मैच करता है, जिसका वर्ड का आवाज है, उससे पहले लगा दो। जैसे देखो, यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हो, यू से, ऐसे, यू। तो यह क्या है, यह स्वर है नहीं, यह तो इसमें से है, क ख ग में से आता है, तो इसलिए इसको आगे आगे हम ए लगाएं। ठीक। और अम्ब्रेला देखो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ए से लिखते हैं अम्ब्रेला, ऐसे ई वाला ऐसे, एरी वाला से, अम्ब्रेला। इसलिए ये और ये इसमें से आता है, इसलिए हम एन लगा दिए, एन अम्ब्रेला। एन आवर, इसको पढ़ेंगे आवर, घंटा, 1 घंटा। आवर देखो अ से आता है, अगर आ व और आवर लिखाएगा हिंदी में, तो अ से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम एन लगा दिए। ठीक है। उसी तरह एप्पल, एप्पल भी ए से होता है, ए, ये वाला देखो, एप्पल ऐसे लिखाता है, ए से लिखाता है, तो एप्पल, इसलिए हम एन लगा दिए शुरू में। आई भी, आई भी अगर आ ये बढ़ के ई ओ से लिखाता है, इसलिए एन लगा दिए। यूनिट देखो, यूनिट जो है कैसे पढ़े, यूनिट पढ़ रहे हैं, य से पढ़ रहे हैं, यूनिट, यूनिट ईयर से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ए लगा दिए, क्या कि ईयर जो है, ईयर, ईयर जो है, उसी तरह ईयर देखो, ईयर। उसी तरह एन ईयर, ईयर जो है ये कान, ये कान जो है, ये एन ईयर लगे, क्यों, क्योंकि अ से स्टार्ट होता है, अ से लिखते हैं हिंदी में। लेकिन एक मसला और है, जैसे देखो, यहाँ पे एप्पल क्या है, नाउन है ना, अब बिग क्या है,
बिग बोलेगा भाई, बिग बिग से बी के पहले कहा है ए लगाया है। देखो बिग बिग जो है बस से स्टार्ट हो रहा है, तो नहीं उससे मतलब नहीं। इसका मतलब ये एप्पल, यहाँ देखो, यहाँ एन एप्पल लिख दिया भाई, और यहाँ क्या लिख दिया है, ए बिग एप्पल, यहाँ पे एन लगाओ भाई, ऐसा नहीं। देखो एप्पल से पहले क्या है, बिग, तो बिग की आवाज किस तरह है, ब की तरफ, तो इसलिए हम यहाँ अ लगाएंगे। ये नहीं कि एप्पल यहाँ है तो हम यहाँ लगा देंगे एन, इस नहीं। जिसके ए जहाँ लगेगा या एन लगेगा, उसी के पीछे, उससे पहले लगेगा जिसके अगारू ये रहे, यानी कि ब या इस तरह का आवाज निकली थी। और द कहाँ यूज करेंगे, द का यूज करेंगे वहाँ जिस चीज की हम जिक्र कर दिए रहेंगे। जैसे देखो पहली बार यूज करेंगे, जैसे पहले यहाँ देखो पहले हम बताया था कि जैसे द और दी, इसको दो तरह से पढ़ते हैं, द और दी के बाद, तो कहाँ द पढ़ना है कहाँ दी पढ़ना हम बता दिए थे। देखो अगर द, अगर द जो है, अगर द जो है, अगर इन द का, द जो है, द के बाद अगर कोई वर्ड आता है जो भवेल से शुरू है, भवेल से शुरू है, यानी कि भवेल वाला, यानी कि सेम ये है, जहाँ जहाँ हम एन लगाएंगे वहाँ वहाँ द लगाएंगे, द लगाएंगे, द पढ़ेंगे द, बोले दी। जैसे देखो दी, दी इन पढ़ेंगे, उससे भी यहाँ पे देखो द बिग एप्पल, ये समझा दिए थे। देखो द आई एट एन एप्पल एवरी डे, देखो मैंने एक सेब खाया, एक सेब खाया, कोई भी सेब हो सकता है, दुनिया का कोई भी सेब, खास नहीं है कोई, मैं हम एक एक सेब रोज खाता हूँ, ठीक। उसके बाद में क्या बोला, द एप्पल, लेकिन जो कल एप्पल खाया था वो तो खास है ना, लेकिन जो कल एप्पल खाया, आई एट यस्टरडे वाज सावर, जो कल एप्पल जो था, कल वाला एप्पल था जो था, कल वाला सेब जो था, वो क्या था, खट्टा था। तो उस एप्पल के लिए वो खास एप्पल हो गया, उस खास एप्पल के लिए हम द लगा दिए, देखो। लेकिन ये वहाँ यही देखो, मैं रोज एप्पल खाता भाई, रोज एप्पल तो मैं लाखों खाता हूँ, तो किसको हम पहचान पाऊँ, सब तो मामूली एप्पल है, तो इसलिए यहाँ पे हम एन एप्पल लगाए, न कि द एप्पल, ठीक। देखो यहाँ पे देखो, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, आदमी तो कोई भी हो सकता है, किसी को तुम बोलेगा मैंने एक आदमी को देखा तो क्या बोलेगा, अरे यार हाँ देखा होगा भाई, कोई भी आदमी हुआ देखबे करता, रास्ते में चलबे करता, कोई कोई कुछ बात नहीं, कोई फर्क नहीं, कौन सा तो बड़का बात कह रहा है। लेकिन वो बोलेगा नहीं, द मैन वॉज क्राइंग, तब वो खास हो गया ना, ये जो मैं आदमी को देखा वो रो रहा था, वही आदमी था पहले, ये बोले उसके लिए। लेकिन जब उसके बारे में फिर से दोबारा हम बात करेंगे तो उसके लिए हम द लाएंगे, ठीक। किसी भी चीज के लिए अगर हम पहले पहले उसका बात करेंगे तो ए या एन लाएंगे, उसके लिए पहले पहले। और जब उसी के बारे में अगर फिर दोबारा उसके बारे में बोलेंगे तो उसके लिए हम द लाएंगे, सीधा बात। देखो ना, यहाँ पे एप्पल था, सेब हुआ, सेब के बारे में पहले पहले बात किए थे, इसको भवेल साउंड है इसलिए हम क्या लाए, एन लाए, ठीक है। लेकिन उसी के फिर दोबारा बताया ना भाई, जो कल एप्पल खाए थे वो वाला खट्टा था, तो उसके लिए फिर वही एप्पल है, एप्पल तो भाई एप्पल है, लेकिन उसके लिए हम दफी लाए, क्योंकि दोबारा उसके बारे में बताएं, फिर से बता रहे हैं। उसी तरह देखो यहाँ पे आदमी, मैन, मैन क्यों, मैन से पहले क्यों ए लगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वाला साउंड है, ठीक है, इसलिए ए मैन आया। लेकिन अब उसी आदमी के बारे में फिर से हम दोबारा से बता रहे हैं, दोबारा, तो इसलिए हम द यूज करें, फिर दोबारा से बताएंगे द यूज करेंगे। और ये द क्या होगा, सिंगुलर पुलर काउंटेबल, ये हर चीज के लिए यूज हो जाएगा, यानी कि जिसको गिन भी सकता हो उसके लिए भी आएगा, ठीक है, जो न गिनाएगा उसके लिए भी आएगा, जो एक से ज्यादा हो, जो या एक हो, सबके लिए आएगा द, इसमें कोई मामूली बात नहीं। ठीक है, अब समय तो खत्म हो गया भाई, 1 मिनट बचा रहा। अच्छा ठीक है तो हो ना। यूज ऑफ, देखो यूज ऑफ द, यूज ऑफ द कहाँ कहाँ यूज करेंगे, नदी के नाम से पहले देखो ये सब लिखा हुआ था, गंगा द सतलज, पहाड़ के नाम से पहले द माउंट एवरेस्ट, और भी है, दुनिया में बहुत पहाड़ है, गूगल कर लेना, ठीक। उसी से देखो डायरेक्शन, जिसकी दिशा से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, धर्म के नाम से पहले रिलीजियस